मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 28 और 29 जून को प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:15 पर पहुंचेंगे अखिलेश। 28 जून को सुबह 11:30 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से प्राइवेट विमान से रवाना होंगे और दोपहर 12:15 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे शहर के रुद्राक्ष होटल में मीडिया को संबोधित करेंगे। यहां वह प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। शाम 5 बजे वह अशोकनगर, नेवादा स्थित सपा नेता के आवास पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे करैली स्थित महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन एडवोकेट के आवास पर जाएंगे। पहले दिन का रात्रि विश्राम प्रयागराज में ही रहेगा। विजन इंडिया की बैठक में होंगे शामिल। दौरे के दूसरे दिन 29 जून को सुबह 11 बजे होटल रेडिसन में आयोजित विजन इंडिया की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे यहां एक बार फिर मीडिया से संवाद करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे अलोपीबाग स्थित विधायक संदीप पटेल के आवास पहुंचकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं जमुई के सांसद अरुण भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। तो साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो भारत तिवारी एनकाउंटर मामले पर खुलकर बोलने पर बचते नजर आए। साथ ही राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच करवा रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे पर सख्त कार्रवाई होगी। वही चुनाव सभी सीटों पर लड़ने पर अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और कहा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है या गठबंधन करना है। इसका उद्देश्य बड़ा ही सरल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का, लेकिन उनके गुंडे, सपाई गुंडे न दलितों को छोड़ रहे हैं। लगातार जिस तरह से जसलाल सरोज जी, हिमांशु सरोज और महेश कुमार जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसमें सपा के लोग ही शामिल थे। अब तो ये पुलिस रिकॉर्ड से भी साबित हो चुका है। और उनकी लड़ाई को ऊपर ले जाने का काम हमारे नेता के निर्देश, चिराग पासवान जी के निर्देश पर हम लोगों ने किया था। उनकी लड़ाई को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले गए थे। और जो सपा के गुंडे कल तक यह कहते थे कि हम वापस आने के बाद पूरे समाज को देख लेंगे, आज सभी या तो भागे फिर रहे हैं और नहीं तो सलाखों के पीछे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में दलितों के ऊपर तो इनके सपाई गुंडे अत्याचार कर ही रहे थे, इसके साथ साथ अब वो पिछड़ों पर भी अब आ गए हैं। अभी पीछे श्यामलाल गुप्ता जी के परिवार पे जिस तरह से उनके परिवार के 3 लोगों को मार डाला गया, सपा के गुंडे के द्वारा मार डाला गया, ये कहीं से भी पीडीए के नारे को सार्थक नहीं करता है। और यह बताता है कि पीडीए का नारा सिर्फ और सिर्फ खोखला नारा है। ये सिर्फ और सिर्फ समाजवाद नहीं, साम्राज्यवाद है, जहां सपा सिर्फ और सिर्फ डिंपल और अखिलेश की प्रॉपर्टी बन करके रह गई है। हम लोग जब परिवार से मिले और परिवार से मिल करके आने के बाद वहाँ का जो नज़ारा था, परिवार को हम लोगों ने ये भरोसा दिलाया कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, मजबूती से खड़े हैं। और जिस तरह से जसलाल सरोज जी की, हिमांशु सरोज और महेश कुमार जी के परिवार की न्याय की लड़ाई को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक ले गए थे, आपकी ये लड़ाई को भी हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस ऊंचाई तक ले जाएंगे। ये जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, हम लोग तो कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पर और अखिलेश है और ये अवसरवाद है। सिर्फ दलितों का, पिछड़ों का ये वोट लेना जानते हैं, उनके किसी भी दुख दर्द में खड़े नहीं होते हैं। जब और खड़े तो होते ही नहीं, प्रताड़ित करने वाले लोग, अत्याचार करने वाले लोग भी यही होते हैं। भरत तिवारी के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? भरत तिवारी के मुद्दे, भरत तिवारी जी के मामले में जो हुआ, जिस तरह से हुआ, कहीं से भी जो एक कानूनी कार्रवाई होती है उसमें कहीं चूक जरूर हुई है। और इसी को लेकर के जुडिशियल कमीशन की एक रिटायर्ड जज के अंदर, पटना के रिटायर्ड जज के अंदर ये कमेटी बनाई गई है। इसकी जांच चल रही है। जब तक इसकी जांच नहीं की रिपोर्ट नहीं आ जाती है
तब तक हम लोग को संयम रखना चाहिए। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि इस पर संज्ञान लेकर जो भी दोषी होंगे, चाहे वो वर्दी वाले हों और चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आप लोग का रुख है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नारा दिया गया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और पिछड़ों और दलित समाज का वोट ले लिया गया। आज के दिन उस वक्त यही कोशिश बिहार में भी हुई थी। बिहार में नेता चिराग पासवान जी थे, जिन्होंने हर मन से कहा कि जब तक चिराग पासवान है तब तक ऐसा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दलित चेहरा नहीं था। अब आने वाले चुनाव में दलित समाज और पिछड़े समाज को ये बताने की ज़रूरत है कि अब आपको किसी भी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर से ये सपा के शिकारी तैयारी कर रहे हैं, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, लोभ से उसमें फंसना नहीं है, इनके किसी नैरेटिव में फंसना नहीं है। यूपी में पार्टी का स्वरूप क्या होगा चुनाव में, यह तो भविष्य में तय होगा। अभी इस वक्त हम लोग ये कह सकते हैं कि समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। नेतृत्व समाज के अंदर से निकलेगा और जो समाज तय करेगा, जो नेतृत्व तय करेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। राम मंदिर मुद्दे पे चंदा चोरी का मामला है, FIR भी अब दर्ज हो गई, तो किस तरह से देख क्या इस तरह? देखिए, भगवान राम की संपत्ति है, जो भी दान दी जाती है राम मंदिर में, तो जो भी दोषी होगा, चूंकि इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, जो भी दोषी होंगे इसमें बचेंगे नहीं। विपक्ष तो कह रहा है कि राम का नाम लेने वाले राम को लूट रहे हैं। विपक्ष सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के, जहां पर राम जी के ऊपर वो इस तरह से राम मंदिर पर आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकने की ज़रूरत है। कैसे उनके लोग लगातार दलित और पिछड़ों को परेशान कर रहे हैं, ये जानना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सरकार कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी कार्रवाई में पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। संजय सिंह भी SIT को कागज सौंप रहे थे। संजय सिंह भी SIT को कागज सौंप रहे थे। देखिए, जांच में हर किसी का सहयोग वांछित होता है। जो भी साक्ष्य है वो दिया जाए, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। जी मैडम। मीडिया क्लब में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, कुलदीप सिंह निष्कासित, प्रशांत शर्मा बने नए उपाध्यक्ष। प्रयागराज 27 जून। मीडिया क्लब की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक में मुख्य ट्रस्टी, उप ट्रस्टी, कार्यकारिणी सदस्यों एवं सामान्य सदस्यों की उपस्थिति में संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कुलदीप सिंह को मीडिया क्लब के उप ट्रस्टी, उपाध्यक्ष पद तथा सामान्य सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद संगठन की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से प्रशांत शर्मा को मीडिया क्लब का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर उपस्थित सभी सदस्यों ने उनका स्वागत करते हुए सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन के हित, अनुशासन एवं गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। साथ ही विश्वास व्यक्त किया गया कि नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में मीडिया क्लब संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूती प्रदान करेगा। वहीं इस मौके पर मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इमरान यूसुफी, कोषाध्यक्ष अनवर खान, संगठन मंत्री जिया सिद्दीकी, नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, प्रकाशन मंत्री TK पांडे, सह प्रकाशन मंत्री शकील खान, कार्यालय प्रभारी GN वैश्य, सह कार्यालय प्रभारी विलास गुप्ता, मीडिया क्लब के सदस्य सलमान अहमद, अनुराग दुबे, सैयद मोहम्मद आमिर, अब्दुल कलाम रायन, दिलीप जायसवाल, आनंद श्रीवास्तव, शिवजी मालवीय, AK नयर, अजय कुशवाहा, आकाश गुप्ता, असद कुरैशी, ज्ञानेश्वर शर्मा, सौरभ आदर्श, आरफीन आदित्य, विक्रम सिंह, श्यामू कुशवाहा, रामविलास, शिवम त्रिपाठी, शिशिर गुप्ता, अभिषेक गुप्ता समेत कई मीडिया क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने आज प्रयागराज भ्रमण के दौरान सर्किट हाउस सभागार में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान शर्मा ने प्रदेशवासियों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों की मांग पर स्वीकृत अथवा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को युद्धस्तर पर पूरा किया जाए।
उन्होंने कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नगर विकास एवं विकास प्राधिकरण की समीक्षा में मंत्री शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें आगामी माघ मेले से पूर्व हर हाल में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कार्यों में भी गति लाने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि महाकुंभ के पूर्व शहर के जिन प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है, उनका पुनः निरीक्षण कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं। वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों की समयबद्ध सफाई कर जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। आपका जो प्रश्न था कि बरसात आ रही है, उसमें जल निकासी की क्या व्यवस्था है, तो यहाँ माननीय मेयर साहब भी है और नगर आयुक्त सभी के साथ हमारी नियमित समीक्षा होती ही रहती है इस विषय पे। नाला नाली की सफाई, जिससे कि जल निकासी अच्छे से हो, ये हमारी निर्देश है कि अच्छे से उसका काम किया जाए। काफी इलाका जो है जलमग्न हो जाता है सर, जी, तो प्रयाग का ऐसा नदियों का जो है वो ये बात सही है, कुछ इलाके जलमग्न हर साल होते हैं और इस विषय पे कहीं कहीं रिवर फ्रंट बनाने का आयोजन भी है, प्लानिंग भी है, लेकिन कुछ उसमें अड़चनें आ रही। उन्हीं अड़चनों में से एक प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हो, एक वैसा ही प्रोजेक्ट है कि अगर वो बन जाता तो थोड़ा बाढ़ से भी राहत मिलती, लेकिन कुछ समस्याएं उसमें आ रही हैं, उसकी चर्चा हुई है। उसका लिए प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी परिवार, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, उसकी अटूट श्रद्धा है भगवान राम में, भगवान राम की परंपरा में, सनातन धर्म में। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मंदिर का प्रसाद भी हम लोग हाथ में लेके चलते हैं और गिर जाता है तो उसको भी हम उठा कर उसको भी प्रणाम करते हैं। बरसक उसको भी मुंह में डाल लेते हैं कई लोग, उसको कहीं भी तिरस्कार नहीं किया जाता। इसी प्रकार मंदिर की एक एक छोटी छोटी चीज़ से भी हमारी आस्थाएं जुड़ी होती हैं। निश्चिंत रहिए, पूरा प्रदेश, पूरा देश निश्चिंत रहे कि जो भी इस कृत्य में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संगम नगरी में मुहर्रम की 10वीं यौम अशूरा पर आज सभी ताजियों के फूल अकीदत से करबला में दफनाया जाता है। इमाम हुसैन और करबला की शहादत की याद में शहर के मुस्लिम इलाकों में या अली या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। इस बार जहां बड़ा ताजिया नहीं उठाया गया, दोपहर में जौहर की नमाज के बाद बड़ा ताजिया का फूल दफनाने के लिए करबला ले जाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बुढ़ा ताजिया में कंधा देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं कुंभ की तरह प्रयागराज में फिर से गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिला, जहां ताजिया लेकर जा रहे लोगों पर हिंदू समुदाय के लोगों ने गर्मी से बचने के लिए पानी का छिड़काव किया और लंगर किया। वहीं हुसैन जिंदाबाद के नारों के बीच बुढ़ा ताजिया को कंधे पर करबला ले जाया गया। मुहर्रम के जुलूस में सभी समुदाय के लोग शामिल हुए और रास्ते में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की थी, सकुशल संपन्न कराया। वहीं मुहर्रम के 10 दिनों तक डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिलिया, डीसीपी गंगा नगर कुलदीप गुनावत, डीसीपी यमुना नगर विवेक चंद सुरक्षा इंतजाम संभाले रहे। पुराने शहर में यातायात प्रतिबंधित के साथ ही रूट डायवर्जन लागू हुआ। जो उठ रहा है तकरीबन 250 साल से उठ रहा है और लोगों की इसमें मानता शिद्दत से है, जो कि चांद की पहली तारीख से लेके और कल रात के 9 जो हुजूम था, इसको देख के ही लगता है कि बड़े ताजिए के साथ साथ बुढ़ा ताजिए का भी एक अपना मुकाम है। और ये रात के बुढ़ा ताजिया उठा था, उसको जो गए थे, अब आया है सुबह 8 बजे। इतनी पब्लिक थी, इतने लोगों का इसमें वो है दिल से लगाओ कि कंधा देते देते आदमी कितने दूर तक ले जाता है। और ये अब उठा है तकरीबन जुमे बाद जो उठा है, ये बुढ़ा ताजिया पे आप यकीन अब श्रोताओं को देख रहे हैं, जिस हिसाब से जन सैलाब है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर का एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा है। इस नूरुल्लाह रोड पे कम से कम 20 घर ऐसा है जो हिंदू भाइयों का है, जहां से लंगर का लगातार। सियासी कार्यक्रमों में युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने अब कांग्रेस को यूपी में नई उम्मीद नजर आ रही है। कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में मिले रिस्पांस के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस ने इस अभियान को शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी ने 28 जून तक प्रयाग जोन के सभी जिलों में एनएसयूआई,
युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। शनिवार को राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम की तैयारी को देखने आए राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने जॉर्ज टाउन स्थित कैंप कार्यालय में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, भदोही, सुल्तानपुर, अमेठी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 10 जुलाई को राहुल गांधी के कार्यक्रम की तारीख को हाईकमान के निर्णय के बाद 19 जुलाई को किया गया। राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि देश की शिक्षा एवं भर्ती प्रणाली गंभीर संकट से गुजर रही है, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। कहा कि नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाओं ने करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था ICU में है। कहा कि कांग्रेस पार्टी 25 जून से 9 अगस्त तक देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों और युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अभियान के तहत शिक्षा बचाओ, युवा बचाओ और छात्र सत्याग्रह जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनके माध्यम से छात्रों की समस्याओं, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्र सत्याग्रह में भाग लेने के लिए प्रयागराज आएंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उनके आने की तारीख 10 जुलाई की जगह 19 जुलाई कर दी गई है। कार्यक्रम के लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। आगामी दिनों में प्रयागराज समेत विभिन्न शहरों में जनसभाएं, छात्र संवाद, संविधान संवाद और जनजागरण अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता छात्रों के बीच रात्रिय प्रवास भी करेंगे। छात्र संवाद कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर अनिल यादव ने कहा कि 9 अगस्त को दिल्ली में संसद की ओर दिल्ली चलो मार्च आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रयागराज के प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी देख रहे कोऑर्डिनेटर विवेकानंद पाठक ने बताया कि जनपद के छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालयों और युवा समूहों के बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम को चलाया जाएगा, जिसमें छात्रों 19 जुलाई को राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की जाएगी। जिस प्रकार से पूरे देश में नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए, हजारों लाखों छात्र इससे प्रभावित हुए, कई लोगों ने आत्महत्याएं की है और उत्तर प्रदेश में भी लगातार देख रहे हैं कि जितने भी प्रकार के एग्जामिनेशन जो होते हैं सबके पेपर लीक हो जाते हैं। इसलिए जो युवा वर्ग जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। तो राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन जो कोटा से जो प्रारंभ किया है, उसका भी आयोजन जो है इलाहाबाद में जो होने वाला है, जो 19 तारीख की तारीख प्रस्तावित हुई है, 19 जुलाई की, और उसी की तैयारी को लेकर आज सब वरिष्ठ लोगों के छात्र नेताओं के साथ बैठक की है और लाखों की संख्या में इस आंदोलन में जो है छात्र उपस्थित होंगे और राहुल गांधी जी इस सभा को संबोधित करेंगे। सर, प्रयागराज के साथ आसपास के भी जिलों को, पदाधिकारियों को, नेताओं को आपने यहाँ सम्मिलित किया। क्या ये प्रयागराज की बैठक चल रही थी या आसपास के जिलों को भी? नहीं, इसमें प्रयागराज जोन के जो है जिलाध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था, कोऑर्डिनेटर को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि प्रयागराज एक हब है। यहाँ पे छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे देश विदेश के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे बच्चे हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी प्रयागराज के आसपास के जो जिले के जो हैं, उन सब जिलों से भी छात्र आएंगे और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी छात्र यहाँ पे सम्मिलित होंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है इलाहाबाद से जो शुरू होगा, वो पूरे देश में जो है एक संदेश देगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। और उसके बाद जो इस मामले में जो दोषी है, जो शिक्षा मंत्री, अभी तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको बर्खास्त नहीं कर रही, उसको हटाने का काम नहीं कर रही है। तो एक आंदोलन जो है पूरे देश के लिए जो है एक प्रतीक बनेगा और पूरे जगह जगह जो है छात्रों का आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। सर, राहुल जी के साथ प्रियंका गांधी जी की भी आने की संभावना जताई जा रही है, उनका भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। क्या इसकी भी तैयारी चल रही है? अभी बहुत से नेताओं को इसमें आमंत्रित करने की बात है। राष्ट्रीय स्तर के राहुल जी के तो आने का जो कंफर्म है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में वो 28 प्रदेशों में जो है वो जाके रैलियों को संबोधित करेंगे। और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी जी हैं और जो वरिष्ठ नेतागण हैं इस देश के, उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। धन्यवाद सर। प्रयागराज के यमुना नगर के मांदा इलाके में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में जमकर झगड़ा, एक दूसरे पर जमकर टूट पड़े लोग, मारपीट में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल रहे। पुलिस के सामने ही लोग एक दूसरे को गिरा कर मार रहे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को पकड़ा। वहीं पुलिस अब विधिक कार्रवाई कर रही है।
संगम नगरी प्रयागराज में उसे समय हड़कंप बच गया जब प्रयागराज के मुंडेरा क्षेत्र में शराब के नशे में ब्लैक स्कॉर्पियो चला रहे शख्स ने 3 कारों को अलग अलग टक्कर मारी और कारों को क्षतिग्रस्त कर भागा। टक्कर से एक युवक घायल, लोगों में मची रही अफरा तफरी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ गई है और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।